ये जो इस वक्त आप ये सारे मॉडल्स अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये सारे प्रॉम्प्ट्स के ज़रिए बने हैं। मैंने एआई को सिर्फ प्रॉम्प्ट दी, लिखा कि मुझे इस तरह का मॉडल चाहिए और उसने मुझे 3D मॉडल के बना के दे दिया। आज की वीडियो के अंदर हम यही सब देखेंगे। मेरी लॉन्ग ब्रेक के दौरान बहुत सारे एआई के ऐसे टूल्स आए जिसमें आप 3D आर्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ कर सकते हैं। उसी में से एक है लूमा लैब। इनकी अगर आप वेबसाइट के ऊपर जाएं, luma.ai के नाम से इनकी वेबसाइट है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का लोगो लगाया हुआ। आप अगर इसके ऊपर अपने माउस को हॉवर करेंगे तो ये इस तरह से ग्लो करेगा, जो कि एक बहुत फिट किस्म का, बहुत ज़बरदस्त किस्म का इफेक्ट देता है। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। एक है इमेजिन, एक कैप्चर, और ये है टेक्स्ट टू 3D। मतलब आप प्रॉम्प्ट देंगे और ये 3D मॉडल बना के देगा। तो हम सबसे पहले इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ लोगों ने प्रॉम्प्ट्स दे के चीज़ें बनवाई हुई है जिन्हें आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने इस तरह का बियर बनवाना है तो मैं ये देख सकता हूँ कि इसने उस वक्त क्या प्रॉम्प्ट दी थी। ठीक है, मैं इस प्रॉम्प्ट को यूज़ करते हुए कुछ और लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं लिख सकता हूँ गोट। ठीक है, इसकी जगह हम बियर की जगह पे बकरी कर लेते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या प्रोड्यूस करके देता है। हम इसके बाद क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। इससे साइन इन मांग रहा है, मैं इसको अपने गूगल के अकाउंट से साइन इन कर लेता हूँ। लॉग इन होने के बाद वो दोबारा से हमें यहीं पे ले आया है। मैं दोबारा से क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और अब इस वक्त ये 3D मॉडल्स बना रहा है। थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रोड्यूस करने के अंदर और फिर उसके बाद हमें ये इस तरह से डिस्प्ले कर देगा। अब मैंने गोट लिखा था तो उसने उसी तरीके की चीज़ें बना दी हैं। अब इसमें से जो मुझे पसंद आती है, फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली पसंद आती है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो अगेन इसके बाद फिर से ये थोड़ा सा टाइम लेगा जिसके अंदर इस पिक्चर को वो 3D मॉडल के अंदर कन्वर्ट करेगा। एक्चुअली यही प्रोसीजर है जिसकी वजह से हमारे पास बाद में हमें इसके इफेक्ट नज़र आ रहे होते हैं। इस वजह से जब हम सेम मॉडल को उसकी बैक साइड से या साइडों से देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि टेक्सचर के अंदर बहुत सारे मसले क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ पे आप इसका हाईरेक बनवा सकते हो, वेरिएशन बनवा सकते हो, रीटोपोलोजाइज कर सकते हो और नीचे फॉर्मेट के अंदर आप डॉट ब्लेंड सेलेक्ट कर सकते हो। अब ये टाइम आ चुका हुआ है कि हमारे पास डॉट ब्लेंड का ऑप्शन डायरेक्टली आता है। मतलब जो टूल्स हैं वो ब्लेंडर को सामने रख के अपनी चीज़ें बनाती हैं, अपने टूल्स में आती हैं। मार्केट के अंदर ब्लेंडर इतना इन हो चुका है। मेरे बहुत सारे दोस्तों को या कोलीग्स को बुरा लगेगा, लेकिन इट्स अ रियलिटी क्योंकि ओपन सोर्स है। तो हम यहाँ पे डॉट ब्लेंड सेलेक्ट करके इसे डाउनलोड कर लेते हैं और हम देखते हैं कि ब्लेंडर में जाके ये किस तरह का लगता है। यहाँ पे हमारे पास ये इस तरह की एक चीज़ आ रही है। आप अगर इसको ऑनेस्टली देखो तो यहाँ पे बहुत अच्छी हमें नज़र आ रही थी, टोपोलॉजी बहुत अच्छी नज़र आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छा बना हुआ है। लेकिन हम अगर यहाँ पे आके देखते हैं तो यहाँ पे बड़ी गड़बड़ है। लेकिन चलो फिर भी जो जैसा भी है, हम इसको एक दफ़ा मटेरियल प्रीव्यू के ऊपर ले जाके देख लेते हैं और मज़ीद इसको करने के लिए, अगर ताकि कोई बात ना करे, ऐसे हम इसको साइकिल्स पे ले जाते हैं ताकि हमें बिल्कुल अच्छे तरीके का रिजल्ट नज़र आए। ठीक है, अब हमें ये इस तरह से नज़र आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर खींच लेता हूँ ताकि ठीक तरीके से पता चले कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, टेक्सचर इस मॉडल के अंदर काफ़ी बेहतर है। अभी तक मैंने एआई के जितने भी टूल्स यूज़ किए हैं उसके अंदर सिवाय रियल इल्यूजन के, वो करेक्टर्स के अंदर इन चीज़ों को डिटेक्ट नहीं कर पाता कि यहाँ पे फेस है या फिर यहाँ पे नोज़ है या फिर आइज़ हैं। इन चीज़ों को डिटेक्ट नहीं कर पाता। सिर्फ रियल इल्यूजन वालों का देखा था क्योंकि उन्होंने बाद में उसे रिग भी करना होता है। ये दैट इज़ द रीज़न कि उन्होंने इस चीज़ के ऊपर काम किया और ये अभी से नहीं, ये 2020 के अपडेट से उसके अंदर इस तरह का चल रहा है। आपको याद होगा कि मेरी एक बहुत पुरानी वीडियो थी जिसके अंदर आप पिक्चर को सिलेक्ट करते थे तो वो आपको 3D मॉडल निकाल के दे देता था। ये एआई रेवोल्यूशन से पहले की बात है और ये भी तकरीबन वैसी ही चीज़ है। सिर्फ अगर मैं इम्प्रूवमेंट अगर इसमें देखता हूँ तो टेक्सचर के हिसाब से थोड़ी इम्प्रूवमेंट है और ज्योमेट्री के हिसाब से इम्प्रूवमेंट है। चलो अब बात ज्योमेट्री की हो रही है। हम अगर इसको देखते हैं तो ये इस तरह से बनी हुई है। हमारे पास ज्योमेट्री इसमें इस तरह की है जिसमें ट्राइंगल से शेप बनाई होती है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ट्राइंगल को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास 3 वर्टेक्स सिलेक्ट होंगे या 3 एजेस सिलेक्ट होंगे। जो अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन मानो तो मतलब जो ज़्यादा मैंने मार्केट के अंदर यूज़ होती देखी है वो 4 वर्टेक्स वाली होती है, जो नॉर्मली अगर आपने देखी होगी। जो कि आप कह सकते हो कि इसको रीमेश करने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉलिश बहुत ज़्यादा है। लाइक इससे बहुत कम में हम काम कर सकते हैं। तो हम ये काम इसी से ही करवा लेते हैं, लूमा लैब से करवा लेते हैं। यहाँ पे जाके हम रीटोपोलोजाइज और हाई के ऊपर करके देखते हैं कि ये रीटोपोलोजाइज हाई के ऊपर ये किस तरह से करता है।
अभी वो मैश को क्लीन तो कर रहा है, देखो अब हमारे पास किस रिजल्ट से आता हो। हम इसको भी इधर ही अपेंड कर लेते हैं ताकि हमारे पास हम दोनों को कंपेयर बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। और ये हमारे पास मैश आ चुका हुआ है। लेट्स सी अब क्या बनाया है उसने और दोनों में कितना को फ़र्क है। अब आप अगर देखते हो तो ये वाली ज्योमेट्री बहुत बेहतर है, बल्कि आई थिंक बेस्ट है। और हम अगर इसको सॉलिड व्यू के अंदर भी जाके देखते हैं तो वहाँ से भी आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है कि टोपोलॉजी जब इम्प्रूव हुई है, या फिर इवन आप कह सकते हो कि जस्ट रीमैश किया, तो आपके पास चीज़ें कितने अच्छे तरीके से नज़र आ रही हैं। तो हम ये दो हमारे पास मॉडल हैं। हमने अभी तक ये काम किया। एक हम ऑप्शन और ट्राई करते हैं, दैट इज़ द वेरिएशन। हम वेरिएशन के ऊपर जाके बोलते हैं कि सेम चीज़ की आप और वेरिएशन बना लो। उसने सेम उसके ऊपर कुछ वेरिएशन वगैरह बनाई है, इतना कोई ख़ास ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप देखते हो तो सिर्फ कान के पास कलर का थोड़ा सा डिफरेंस डाला है, मेनली उसने टेक्सचर का ही डिफरेंस डाला है। आप कह सकते हो रीट्राई हम कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम नहीं कर रहे, हम कुछ और ट्राई करते हैं। मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखी है, लो पोली 3 व्हीलर स्टाइलिश 3D रेंडर हाई क्वालिटी गेम रेडी एंड कार्टूनी। मतलब आप अगर इसका मतलब निकालोगे तो यही है कि आपके पास लो पोली, आप जो मॉडल बना रहे हो वो लो पोली होना चाहिए, कार्टूनिश ग्राफिक होने चाहिए और गेम्स के लिए रेडी होने चाहिए। लेट्स सी क्या क्रिएट करता है। थोड़ा सा इसको मैंने ट्रिक किया है, 3 व्हीलर बोला है। मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो 3 व्हीलर चलते हैं लाइक चिंची वगैरह या फिर ऑटो रिक्शा वगैरह, लेकिन पहले वो बगैर उसके चेक करते हैं। उसने कुछ 3 व्हीलर बनाए तो हैं इसमें, अगर आप बोलते हो तो ये वाला फिर भी काफ़ी कदरे बेहतर लग रहा है। बाकी दो तो 3 व्हीलर हैं, ये वाला तो मुझे 3 व्हीलर लग ही नहीं रहा, ये किस एंगल से दोनों बल्कि 3 व्हीलर नहीं लग रहे, ये दो तो हैं। हम इसको पकड़ लेते हैं, बल्कि मैं इसे रीट्राई के ऊपर लेके आता हूँ। लेट्स सी कि रीट्राई के अंदर ये क्या आता है। ये वाला मुझे काफ़ी बेहतर लग रहा है। इस तरह की चीज़ें आपने पाकिस्तान में भी चलती देखी होंगी, लेकिन ये कार्टून ग्राफिक उसने बनाने की कोशिश की। हम इसी को ले जाते हैं ब्लेंडर के अंदर और देखते हैं कि क्या चीज़ हमें नज़र आती है। मैं डायरेक्टली इसको रीटोपोलोजाइज करके लेके जाऊंगा ताकि वहाँ जाके मुझे ज्योमेट्री में इशू ना हो। ये आ चुका हुआ है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से नज़र आए। ये चीज़ है, आप कह लो कि उसने कुछ बेस मैश तो एक अच्छा बना दिया है। इसको ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मैं ये सारी चीज़ें बंद कर देता हूँ। कुछ बेस मैश तो उसने बना दिया है। और इसकी अगर मैं ज्योमेट्री भी देखता हूँ, जो कि मुझे ये खोलना पड़ेगा देखने के लिए, ज्योमेट्री भी ओके है, फाइन है, मतलब अच्छी ज्योमेट्री है। लेकिन सबसे पहले ये कार्टूनिश ग्राफिक नहीं है, मुझे इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, इसकी टेक्सचरिंग फिर से करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, अगर मैंने इसको मेन पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल इसके व्हील्स को यूज़ करना है, इसको एनिमेट करना है, तो फिर मुझे इसके व्हील्स को अलग करना पड़ेगा। इस तरह के काम करने पड़ेंगे। हाँ, अगर मुझे बैकग्राउंड के अंदर रखनी है या फिर ऐसी जगहों के ऊपर मॉडल्स रखने हैं, उसके लिए बेस्ट है, कुछ भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं। मैं बैकग्राउंड में सीधे सीधे रख दूँगा, थोड़ा सा यहाँ से मॉडल को क्लीन करके, और बल्कि क्लीन ना भी करके मैं बैकग्राउंड पे चीज़ें वगैरह रख सकता। इन माय ओपिनियन जो बैकग्राउंड के अंदर आपको एसेट्स नज़र आ रहे होते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। एक और ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज़ लो टोपोलोजाइज। हम पहले उसकी वेरिएशन बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम ला के इसको ज्योमेट्री को बिल्कुल लो रख के चेक करेंगे तो कि ये क्या कारस्तानियाँ करता है। तो जैसे जैसे मैं इसकी वेरिएशन बनवा रहा हूँ, चीज़ें काफ़ी हद तक बेटर हो रही हैं। मैं ये वाला ले लेता हूँ और अब की बार मैं इसे लो उसके ऊपर लेके जाऊँगा और इसे मैं अभी से क्लीनिंग मैश के ऊपर लगा देता हूँ, बनाते साथ इसको क्लीन भी कर देगा। ये नीचे इसकी प्रॉम्प्ट भी नज़र आ रही है और यहाँ पे भाई का नाम भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है, क्रिएटेड बाय सलमान नसीम। वाह, लिखा है भाई, क्रिएट कहाँ पे किया है। ये हमारे पास आ चुका हुआ है और मैश क्लीन हो रहा है। ये तो बहुत ही गड़बड़ है इस मैश के अंदर, अगेन क्योंकि इसने किसी एक पिक्चर को उठा के बाकी मैश को जनरेट करना होता है, तो इस तरह के इश्यूज आपके पास आते हैं। लाइक आपको रीटेक्सचर्स तो ज़्यादातर केसेस के अंदर करना पड़ेगा, लेकिन अगेन जो यूट्यूबर्स हैं जिनके अपने चैनल्स हैं और वो उसके लिए 3D मॉडल्स वगैरह को जनरेट करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत आसान है। जस्ट यहाँ पे आके जनरेट करो और अपनी वीडियो के अंदर यूज़ कर लो, दैट्स इट। क्योंकि वो इतना ज़्यादा क्वालिटी के ऊपर काम नहीं कर रहे होते, ज़्यादातर यूट्यूबर्स की मैं बात कर रहा हूँ या फिर कंटेंट क्रिएटर्स, वो वाले जो कि 3D एनिमेशन वगैरह या फिर इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, उनके लिए तो बहुत आसानी है। इसके अंदर बिल्कुल मैश आप कह लो कि वो है जो कि गेम्स के लिए यूज़ हो सकता है, लेकिन अब आप यहाँ पे देखो कि बाकी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है, लेकिन स्टिल हम अगर अपने बजट में रह के बनाना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा रिजल्ट है यार। क्योंकि मैंने क्या एफर्ट किया है, मैंने जस्ट एक प्रॉम्प्ट दिया है यार और मुझे ये 3D मॉडल मिल रहे हैं, ये बहुत इम्प्रेसिव है।
आज से कुछ टाइम पहले तक जो 3D मॉडल्स प्रॉम्प्ट के ज़रिए बनते थे उसमें बड़ी मुश्किल से आइडेंटिफाई किया जाता था कि ये एक्चुअली 3D मॉडल भी है, लेकिन अब आपको देखो वो पूरी ज्योमेट्री आपको बना के दे रहा है। जो भी बोलो, जैसे भी बोलो, आपके पास ये थ्री व्हीलर तो है ही ना। नेचर के हिसाब से, उसकी बनावट के हिसाब से वो थ्री व्हीलर तो है ही। मैं एक हाई रेजोल्यूशन के ऊपर भी ट्राई कर लेता हूँ। ये खुद कह रहा है कि काफ़ी लंबा टाइम लेगा, फिर उसके बाद हम यहाँ पे वापस आएंगे। यहाँ पे एक और ऑप्शन है, वो है कैप्चर इंटरेक्टिव 3D सीन, जिसके लिए हमें 7 एप्लीकेशन भी डाउनलोड करनी होती है। फिलहाल मैं इसको अभी टेस्ट नहीं कर रहा। इसका कॉन्सेप्ट यही है कि आपके इर्द गिर्द जो सारा सीन है आप उसे कैमरे से कैप्चर करो और फिर उसके ऊपर ये सारी चीज़ें वगैरह आपको ये करके देगा। अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ये कैप्चर वगैरह किए हुए हैं, इसने पूरा 3D का सीन उसने बनाया हुआ। लाइक ये वाली चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा आ चुकी हुई हैं, बहुत सारे इसके पहले भी टूल्स आ चुके हुए हैं। सो उसने हाई रैक भी कर दिया हुआ। अगर आप देखते हो तो उसने कुछ थोड़ी बहुत तो कोशिश ज़रूर की है। यहाँ पे अगर आप देखते हो उसने हाई रैक करने की कोशिश तो की है, लेकिन मुझे कोई इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं लगा। इवन हाई रैक के अंदर भी ज़ाहिर सी बात है हमें तो काम करना पड़ेगा। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर देखते हो तो बिल्कुल सही तरीके से पता चल रहा है कि किसी उसने जगह किसी पिक्चर को लेके उसे टेक्सचर किया हुआ है। सो आज की वीडियो के अंदर यही सब कुछ था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको जो भी रिजल्ट मिले आप उसे ग्रुप के अंदर ज़रूर पोस्ट कीजिएगा ताकि बाकी आर्टिस्ट भी इंस्पायर्ड हो सकें। जाते जाते यहाँ पे मैं अपनी एक वॉकिंग टेल भी ऐड कर दूंगा, आप उसे देखना। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।